देखिए, इसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि इसकी बाकायदे जांच हो। जांच, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति इसमें न फंस जाए कि जो केवल और केवल उसका केवल एक पॉलिटिकल तरीके से उसको फंसा दिया जाए, उसको एक दुश्मनीवश फंसाया जाए। जिसकी पूरी तरीके से जांच हो, इसकी पूरी तरीके से सारी चीज़ें जांच करने के बाद ही उसके ऊपर ये मुकदमा दर्ज हो, तभी उस व्यक्ति के साथ न्याय हो पाएगा। अन्यथा नहीं तो इस पूरे कानून का दुरुपयोग होगा और उसको लोगों को फंसाया जाएगा। हम तो एक संशोधन तो ये मान रहे हैं कि जो धर्म परिवर्तन वाला था उसमें ये है कि मुकदमा चलाओ, तो मैंने इतने संशोधन देते हैं। गैंगस्टर में भी दिया था, जब बन रहा था तब भी मैं एमएलए था। मैंने उसमें ये दिया कि भाई जो मुकदमा छूट जाए, जिसको आप चलाना चाहते हैं, जेल भेजना चाहते हैं, तो उसमें प्राविधान कर दो कि जो आदमी मुकदमा चलाएगा चार्जशीट, उसको जो है 1 साल की सजा हो जाएगी मुकदमा चला के। तो हमको समझाने लगे 82 में है, ये है, वो है, यही सब जाओ। धर्मांतरण परिवर्तन का कानून है और ये किसी एक धर्म या मजहब के लिए नहीं, ये किसी भी धर्म के कन्वर्जन से संबंधित है। और ये नया कानून नहीं है, ये पहले भी था। अब केवल उसमें उसकी सजा जो है वो बढ़ाई गई है। जैसे पहले ये 2 से 5 साल और 7 साल की सजाएं थी, अब इसमें आजीवन कारावास तक की सजा कर दी गई। दूसरा, इसमें पहले ये था कि एफआईआर या तो पीड़ित लिखा सकती है या उसके परिवार का कोई लिखा सकता है। अब उसमें संशोधन कर दिया है कि उसके जान पहचान का भी कोई व्यक्ति लिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपने इसको एक बहुत ओपन एंड छोड़ दिया, लूज एंड छोड़ दिया है। कोई भी व्यक्ति जिसके मान लीजिए किसी से भी अपना व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है, कोई बात है, तो वो भी लिखा सकता है किसी को भी। पुलिस के आपने इतना राइट दे दिया है कि वो एफआईआर लिखे और लिखने के बाद बिना नोटिस के, क्योंकि 10 साल से ज्यादा की सजा है, तो उसमें पुलिस को कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं कोर्ट से, उसको अरेस्ट करके वो सीधे जेल भेज देगी। तो ये तो पुलिस स्टेट को आप प्रमोट कर रहे हैं। और तीसरा, आपने उसमें यह भी प्रावधान कर दिया है कि जो पीड़ित है, जो आरोपी है, अगर वो कोर्ट में प्रस्तुत होता है बेल के लिए, तो उसको बेल बिना गवर्नमेंट काउंसिल को सुने नहीं दी जाए। तो आपने हर तरफ से एक इस तरह का एक कस दिया है। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहती हूं कि कोई भी धर्म, कोई समाज और कोई भी समुदाय, और मैं अपने आप को इससे जोड़ती हूं, जबरदस्ती धर्मांतरण के पक्ष में नहीं है। हम भी चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। पर मैं संविधान की अगर बात करूं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया संविधान है, कि आप आरोपी को तो सजा दीजिए, पर किसी निर्दोष को अगर एक को भी आपने सजा दे दी तो हमारे संविधान का वो अपमान है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने इसके लूज एंड छोड़ दिए हैं, वो इस तरह से द्वेष की भावना से क्या मुकदमे लिखाए नहीं जाएंगे। पुलिस के हाथ में आपने इतना अधिकार दे दिया है। जांच कौन करेगा इसके बाद? वो भी पुलिस करेगी। तो पूरी तरह से ये पुलिस स्टेट और पुलिस को एनफोर्स करके मजबूत करने का ये कानून आपने दे दिया है। सरकार ये भूल गई कि आज वो सत्ता में है, पुलिस उसके कहने से काम कर लेगी, राजनीतिक लाभ के लिए काम करा सकती है। पर कल को किसी और की सत्ता होगी तो क्या इसका दुरुपयोग और नहीं बढ़ जाएगा? धर्मांतरण को लेकर के जो विधेयक लाए हैं उसमें आजन्म कारावास की सजा करी गई है। इसका दुरुपयोग होगा और फर्जी लोगों को इसे बंद करा जाएगा। पुलिस को अधिकार मिल जाएगा। पुलिस इस कानून के तहत वसूली करने का काम करेगी और फर्जी लोगों को बंद करने का डर दिखा करके वसूली करने का काम करेगी। ये अध्यादेश जो लाया गया है ये पूर्ण रूप से अनुचित है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।